हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अंतरिम जमानत याचिका पर अब कल सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग की है। केजरीवाल के ग्राउंड पर जमानत मांगी गई है। ईडी ने हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध किया है। ईडी ने कहा केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देकर सोरेन जमानत की मांग नहीं कर सकते। दोनों केस में तथ्य अलग अलग हैं। सोरेन की गिरफ्तारी चुनाव से पहले हो गई थी, फिर इस केस में तो सोरेन के खिलाफ चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुका है। तो अब कल का इंतजार फिर से करना होगा और देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। सुशील पांडे हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। सुशील, अब कल का समय दे दिया गया है, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? जी देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो हेमंत सोरेन की तरफ से कपिल सिब्बल उनका पक्ष रख रहे थे और उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया कि जिस मामले में इस पूरे केस को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी आगे बढ़ रही है, उसमें ऐसा कोई भी सबूत सीधे हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं है जिसको लेकर ईडी इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है। बयानों के आधार पर हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है और उसी आधार पर फिलहाल ईडी आगे बढ़ रही है। लेकिन इस पूरे मामले में ईडी ने कपिल सिब्बल की इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई हुई है वो नियमों के आधार पर ही हुई है। उनके पास बयान है, पर्याप्त सबूत हैं और उन सबूतों को भी कोर्ट ने नजरअंदाज नहीं किया है। कोर्ट ने उस केस पर जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उस पर संज्ञान लिया है और कोर्ट अगर किसी मामले में संज्ञान लेता है तो इसका मतलब ये भी है ये कि उस मामले में केस बनता है। और हेमंत सोरेन ने कहीं भी किसी भी अदालत में इस पूरे मामले को ना तो चुनौती दी है और ना उस मामले पर उन्होंने कुछ कहा है। हालांकि निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक भी जो जमानत अर्जी हेमंत सोरेन के द्वारा दाखिल की गई थी उस जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। इन तथ्यों का मतलब यही है कि कोर्ट भी ये मानता है कि जिन आरोपों को लेकर ईडी आगे बढ़ रही है उसमें कुछ पर्याप्त सबूत हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने ईडी की दलील का विरोध किया और उन्होंने कहा कि चूंकि जो ईडी का सेक्शन 45 है उसके तहत अगर किसी की भी गिरफ्तारी की जाती है तो उसमें जमानत का सीधे आधार होना बहुत मुश्किल है और इसीलिए ईडी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं डिले अपना रही है। खैर, इस पूरे मामले में अब कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कल दलील रखने के लिए कहा है, चूंकि जो समय था केस से संबंधित वो लगभग खत्म होने वाला था। इसीलिए कोर्ट ने ये कहा है कि वो कल इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे और ईडी भी अपना पक्ष रखेगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो आज की सुनवाई थी उसमें दो महत्वपूर्ण तथ्य थे। पहला, अरविंद केजरीवाल के केस का हवाला देकर उनकी अंतरिम जमानत पर विचार करें। चलिए, बिल्कुल सुशील, अब कल का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।